Hello, bachon. Let's read this question. Question says that read the following and answer. Pedigree is a chart showing records of inheritance of certain traits for two or more ancestor generation of human being in the form of diagram or family tree. Pedigree analysis is a system of analysis following the movement and distribution of certain genetic traits. The system follows some convention. The system is based on principle of probability elimination of alternative chances of differences in realized ratio due to smallness of the progeny. Pedigree of a common human hereditary trait is given below. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है पेडिग्री जो है वो चार्ट शो करता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या एंसेस्टर से नेक्स्ट जनरेशन में। तो इन सब की एनालिसिस के लिए हम क्या बनाते हैं, हम जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ट्री से, और इसमें हम एनालिसिस करते हैं जो कैरेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जेनेटिक ट्रेट्स हैं, वो किस तरह से एक फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन या उसके बाद वाली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, जो कि इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं या डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, और जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होते वो क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट्स आगे जाएंगे या रिसेसिव जाएंगे, वो उसकी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है या फिर एलिमिनेशन पे डिपेंड करता है। तो ये सब एनालिसिस हम करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है अ डिजीज विच कैन नॉट शो दिस टाइप ऑफ पेडिग्री, जो कि हमें डायग्राम में शो कर रखा है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा डिजीज पेडिग्री को शो नहीं करता है। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में क्या होगा, पेडिग्री एनालिसिस में हम एक फैमिली की डिफरेंट जनरेशन्स के एंसेस्ट्रल जनरेशन का हम एक ट्री के फॉर्म में फैमिली ट्री बनाते हैं, और उस फैमिली ट्री से हम एनालिसिस करते हैं तो ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं और कौन से ट्रेट इनहेरिट नहीं होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हम पेडिग्री एनालिसिस से चेक करते हैं। तो जैसे कि इस पेडिग्री में हमें शो कर रहा है जो स्क्वायर है, स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं मेल को, ये मेल कैसा होगा, नॉर्मल। इसी तरह सर्कल जो है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, ये क्या होंगे, नॉर्मल। के अलावा जो डार्क कलर में स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अफेक्टेड मेल। इसी तरह से सर्कल में जो अफेक्टेड है, डार्क सर्कल शो कर रहा है अफेक्टेड फीमेल। जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे पहले जो है वो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले पेरेंट्स हैं, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद सेकंड जनरेशन है। नंबर 1 इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है मेल जो कि अफेक्टेड है, फीमेल क्या है, नॉर्मल है, और उनके जो ऑफस्प्रिंग हुए हैं वो सब भी नॉर्मल हुए हैं। तो इसी तरह दूसरे पेरेंट्स जो हैं उसमें भी क्या है, उसमें जो उनके ऑफस्प्रिंग में फीमेल अफेक्टेड है। और उसके बाद जो सेकंड जनरेशन में आया है उसमें
मेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है। इस तरह से मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्टेड हमें मिल रहे हैं नेक्स्ट डिफरेंट जनरेशन में, जबकि पेरेंट्स अगर नॉर्मल हैं तो तब भी अफेक्टेड मिल रहे हैं। इट मीन्स ये जो है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं होगा। तो जब मेल और फीमेल दोनों ही हमको मिल रहे हैं डिफरेंट जनरेशन में, मेल एंड फीमेल, इन different generation are affected, are found affected। इस केस में क्या होगा, एक्स लिंक नहीं होगा, ये होगी ऑटोजोमल, ऑटोजोमल डिसऑर्डर। इट मीन्स defect is on autosome chromosome, autosomal disorder। अब ये जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ये रिसेसिव है या डोमिनेंट, ये हमको एनालिसिस करना है। जैसे कि फर्स्ट पेरेंट जो है उसमें मेल अफेक्टेड है, अगर ये डोमिनेंट होता तो उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं उसमें से कोई भी एक अफेक्टेड होता, या तो फीमेल या मेल, इसमें से कोई भी अफेक्टेड होते, लेकिन दोनों ही नॉर्मल हैं। वहीं सेकंड पेरेंट सेकंड पेरेंट में देखा जाए तो केवल फीमेल अफेक्टेड है, यानी कि ये जो है वो मेल भी कोई भी अफेक्टेड नहीं है, तो फीमेल ही अफेक्टेड। इसका मतलब केवल फीमेल को ही ऑटोसोम क्रोमोसोम में से अफेक्टेड वाला सेट जिसमें अफेक्टेड जीन होगी वही फीमेल के अंदर पहुंचा है। इसलिए ये जो है ये प्रेजेंट कर रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है टीजेक डिजीज, तो टीजेक डिजीज ऑटोसोमल डिसऑर्डर होती है, तो ये करेक्ट है। टीजेक डिजीज जो है वो 15 क्रोमोसोम 15 क्रोमोसोम पर हेक्सा हेक्सा एमिनोडेज बीटा हेक्सा अमीनोडेज एंजाइम में डिफेक्ट क्रिएट करता है। 15 क्रोमोसोम का जो जीन है वो अफेक्टेड रहता है, इसकी वजह से बीटा हेक्सा अमीनोडेज एंजाइम के फंक्शन पर अफेक्ट होता है। इसी नेक्स्ट दे रखा है हमें अल्जाइमर डिजीज। ये जो है वो कैटेगरी में शो नहीं कर सकते हैं कि जो अल्जाइमर डिजीज होते हैं ये ऑटोसोमल 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 डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो इसलिए अल्जाइमर डिजीज इस कैटेगरी को शो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट दे रखा है हमें थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये करेक्ट है। थैलेसीमिया जो होता है वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ये भी क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसी तरह नेक्स्ट है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म ये भी क्या होता है, ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इस तरह से
ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जो है वो होता है अल्जाइमर डिजीज, तो ये इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगा। इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन बी, अल्जाइमर डिजीज। This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.